ऐसे ही एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया है। उन्होंने देखा है कि वहां पर क्या तस्वीरें हैं और जेवर के खासकर की जो तस्वीरें फिलहाल पोलिंग बूथ से क्या सामने आ रही हैं, जरा ग्राउंड जीरो के जरिए आप देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है, लेकिन एक तरफ जहां कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, इससे अलग अगर दूसरी तरफ बात करूं तो मैं फिलहाल एक गांव जौनचाना है ये जेवर विधानसभा का, इसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि यहां अब एक भी मतदाता नहीं है। वक्त अभी 3:30 बजे का है, लेकिन मतदाता अपनी वोट डालकर करीब जिस तरह से बताया जा रहा है कि 600 से ऊपर वोट पड़ चुकी हैं, लेकिन 1127 टोटल इस गाँव में वोट हैं। एक ही मतदान केंद्र बनाया गया है, पोलिंग पार्टी अंदर है, लेकिन इंतजार मतदाताओं के कि मतदाता और पहुंचे। तमाम चुनाव आयोग की बात करें, चाहे इंडिया न्यूज की तरफ से भी लगातार अपील इस बात को लेकर की गई थी कि आप घर से निकलें और मतदान करें, लेकिन अब एक भी यहाँ मतदाता नहीं है। अगर मैं आपको सिक्योरिटी की भी बात करूं तो पूरी तरह से मुस्तैद सिक्योरिटी यहाँ है, लेकिन मतदाताओं का इंतजार अभी भी है। कुछ जो पार्टियों के एजेंट जो मतदान कराते हैं वो यहाँ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र त्यागी। धीरेन्द्र जी, मतदान के लिए मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं, अभी तो काफी वक्त भी है, क्या मतदान पूरा हो चुका है गांव का? एक्चुअली क्या है, हमारे गांव में बहुत सारे 50% लोग बाहर रहते हैं, तो यहाँ पे मतदान लगभग इतना ही होता है हर बार, और 50-60% से ज़्यादा यहाँ नहीं हो पाता। फिर भी 50-60% के आसपास हो जाएगा। 60% के करीब लगभग हो गया। बीजेपी के भी वो हैं, एजेंट हैं। क्या लगता है कैसे मतदान जो है अभी पूरा हो चुका है या अभी होना बाकी है? अभी कुछ और होना बाकी है, लगभग तकरीबन 650 के समथिंग और थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन शांति जिस तरह से बूथ पर देखी जा रही है, लगता है आपको कि अभी वोटर आएंगे? नहीं, वोटर एक बार लास्ट में 4 से 5 बजे के आसपास अभी कुछ वोटर और रह रहा। वोट लगभग हो सकता है 650 के आसपास हमारे यहाँ 1127 वोटों में से पड़ जाए। चलिए, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी उम्मीद जरूर जताई जा रही है जितने भी पार्टी के एजेंट हैं कि शायद और वोटर आएं और मतदान करें, लेकिन 600-625 के करीब अब तक हो चुका है। यानी कि अगर 650 भी होते तो 50 मतदाता और यहाँ वोटिंग करेंगे। लेकिन पोलिंग पार्टी अभी इंतजार में इस बात के हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो जाए, जितने भी लोग अभी रह रहे हैं वो पहुँचे। इंडिया न्यूज़ भी लगातार अपील मतदाताओं से कर रहा है कि अगर आप वोट डालने नहीं पहुँचे हैं तो मतदान केंद्र पर पहुँचिए, कोई भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है और आप आराम से वोट डालकर जा सकते हैं। जेवर से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। अपने ग्राउंड जीरो से तस्वीर देखी है, बेशक 3:30 बजे की है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि किसी भी तरीके से वहां पर हलचल नजर नहीं आ रही थी। तो ये जेवर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। जेवर का ये पोलिंग बूथ था जहां पर क्योंकि इस गांव का एक ही वहां पर स्टेशन बनाया गया था जहां पर लोग पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे, क्योंकि वहाँ के जो नज़दीकी लोग हैं उन्होंने बताया कि इसमें बहुत हद तक जो लोग हैं वो बाहरी हिस्सों के रहने वाले हैं। लेकिन इस समय में जो अभी तक जितना परसेंटेज रहा है, जरा उन सभी चीजों को समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभिनव नारायण झा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत अभिनव नारायण झा साहब, आप अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है ये कितना स्थिर है, कितना सही है, तुलनात्मक तरीके से अगर देखा जाए तो कितना बेहतर नजर आता है? देखिए, जहां तक बात है चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत की, तो यह देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत होनी चाहिए थी वो नहीं देखा गया। एक उत्साह जरूर है वोटरों के प्रति, और चुनाव के दौरान जो वोटर वोट डालने घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको लेकर के भी एक संशय जरूर उत्पन्न हुआ है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में नतीजे जब आएंगे चुनाव के तो उस पर कितना प्रतिकूल असर डालता है और किस राजनीतिक दल को कितना फायदा पहुंचता है। लेकिन मेरे समझ से राजनीतिक दल जितने भी हैं उनको एक बात समझना चाहिए कि जब तक 100% वोटिंग नहीं होगी, लेकिन एक वोटर के प्रति जो राय है, आप चुनाव के दौरान वोट डालने जाते हैं, लेकिन जब तक 100% वोट मतदान नहीं हो पाएगा तब तक यह आकलन करना मुश्किल है कि किस सरकार को और किस राजनीतिक दल के पक्ष में एक सकारात्मक सत्ता हासिल की जाएगी। लेकिन मेरी सबसे अपील भी है कि 100% मतदान करें और लोकतंत्र को एक मजबूती प्रदान करें। लेकिन यह देखा जा रहा है कि 58 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, उस 58 सीटों पर पिछले बार पर नजर डाला जाए तो 54 सीटें
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने उस पर जीत हासिल की थी। तो इस बार यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी कितने सीटों पर जीत दर्ज करती है, क्योंकि यह उनके लिए साख की लड़ाई है। अगर यहां पर वो बैकफुट पर नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगले चरण में उनके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर यहां से समाजवादी पार्टी और अन्य दल बीजेपी को काउंटर करती है तो यह दूसरे दलों के लिए एक सकारात्मक पहल होगा। लेकिन मेरे समझ से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो 58 सीटें हैं, यह कहीं ना कहीं अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि वह बीजेपी के पक्ष में जा रही है या समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है या बहुजन समाजवादी के पक्ष में जा रही है, क्योंकि वोटरों का जो मानसिकता है और वोटरों की जो अंदर की भावना है उसको परखना आज के समय में बहुत ही ज्यादा कठिन है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल हो चुका है। खैर, आप इन सभी चीजों से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। विजय उपाध्याय साहब को जरा मैं जोड़ लेता हूँ। विजय उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी क्योंकि थोड़ा सा समय और बचा है, 3 बजे तक का आंकड़ा अभी तक हमारे सामने है। लगभग अगर देखा जाए तो 40 से 50% के बीच में अलग अलग जगहों पर, किसी में 41, किसी में 45, किसी में 50% अभी तक मतदान हुआ है 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक। आपको क्या नजर आता है कि ये जो 3 घंटे का और गैप रहेगा 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आप देख पाएंगे या लगभग इसी के आसपास कुछ रहने वाला है? देखिए, ठंड का मौसम है तो सुबह ठंड ज्यादा थी, इसलिए लोग कम निकले। दिन जैसे जैसे चढ़ा और माहौल में गर्मी कहने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, इस चुनाव में बहुत चर्चा में रहा। थोड़ी गर्माहट आई तो लोग भी बाहर निकले और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। मुझे उम्मीद है कि जितना पिछले चुनाव में यानी 2017 के चुनाव में वोट पड़े थे, करीब करीब उतना वोट जरूर पड़ जाना चाहिए। चुनाव आयोग की टेस्ट है, क्योंकि एक अलग पैटर्न पे इस बार का चुनाव हुआ है। रैली, रोड शो और मोबिलाइजेशन पब्लिक का उस तरह से नहीं हुआ है। ऐसे में वोटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और घरों से बाहर निकालना एक बड़ा टास्क था और इसके लिए चुनाव आयोग ने दावा जरूर किया था कि हमने रणनीति बनाई है। लेकिन अगर लोग उतने वोट नहीं करते हैं, यानी पिछली बार सबसे ज्यादा वोट सरधना में 71% से ज्यादा हुआ था। हाँ। सबसे कम 48% समथिंग नोएडा में हुआ था। तो अगर पिछली बार के वोट परसेंटेज को क्रॉस नहीं करता है वोटिंग, इस आज की जो वोटिंग है, तो ये एक बड़ा सवाल होगा कम से कम चुनाव आयोग के कामकाज पर। और जिस तरीके से उन्होंने रोक टोक लगा के रखी कोविड की वजह से, हालांकि भीड़ हर जगह आई लेकिन मोबिलाइजेशन नहीं हुआ। और साथ में पार्टियों के लिए बहुत दिक्कत की बात होगी, क्योंकि अगर वोट उतना ही पड़ेगा जितना पिछली बार पड़ा था तो उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट रिजल्ट पे जरूर नजर आएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी उत्तर प्रदेश के पहले फेज के 58 सीटों के लिए, जहां बीजेपी के पास 54 सीटें सिटिंग एमएलए की अभी हैं। अपोजिशन के पास सिर्फ 4 सीटें हैं, क्योंकि आरएलडी एक सीट जो विधायक था वो भाजपा में शामिल हो गया। भाजपा 53 जीती थी, 54 हो गई उनकी आरएलडी के शामिल होने से। बाकी 2 सीटें सपा, 2 सीटें बसपा जीती थी। तो जो सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है 2017 के लिहाज से, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वोट परसेंटेज कम होता है तो उस रिजल्ट कितना असर पड़ेगा, किस तरह से पड़ेगा, ये देखने की बात है। अभी एक क्लिपिंग में आपके कोई कह रहा था मतदाता कि हमारे गांव में तो ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं। इस बार बाहर से काफी लोग वोट डालने भी आए हैं, लेकिन अगर फिर भी वोट कम होता है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है चुनाव आयोग ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में की थी तो उन्होंने ये दावा किया था कि हम 61% 17 में और 59% 19 में जो वोट पोल हुआ था, यानी 2% वोट कम हो गया था, उसको फिर से बढ़ाएंगे। तो वो अगर नहीं बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे इससे एक अलग संदेश जाएगा। ठीक है, मैं जरा अगले मेहमान का रुख करूं, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सीधे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जरा सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं, अभी तक की स्थिति क्या है? और क्योंकि माना जा रहा था कि 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए थे उसमें लगभग 40 से 50% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा है। कमोवेश पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों का ये कुल मिलाकर के एक आंकड़ा मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद लोगों की भीड़ क्या पहुंची है? लोग निकल रहे हैं अभी भी घरों से बाहर, क्योंकि अब तो समय बहुत कम बचा है।
बिल्कुल, देखिए 3 बजे तक की बात की जाए तो 52% से ज्यादा मुजफ्फरनगर में मतदान हो चुका था, लेकिन अब 4 से 5 बज चुके हैं। अब मत प्रतिशत बहुत कम हो गया, इक्का दुक्का ही लोग जो है बूथ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादातर जो था, जिस तरह से सुबह ठंड थी, ठंड के बावजूद कोहरा, उसके बाद जिस तरह से ठंड के कम निकले, उसके बाद बीच में जो 12 बजे से लेकर और 3 बजे तक हुआ था, खूब मतदान हुआ, जमकर मतदान हुआ। और उसी के बाद ये था कि 3 बजे तक जो है 52% से ज्यादा मतदान हो चुका था, लेकिन अब मत प्रतिशत बहुत कम है। मत इक्का ही दुक्का जो बचे हैं, लोग रह गए हैं, वही मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से स्थिति साफ हो रही है शैलेंद्र दुबे जी कि 3 बजे के बाद जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें अब अगर हम उसको जोड़े पिछले आंकड़े के साथ तो ज्यादा कुछ बड़ा चेंज नजर नहीं आएगा, ऐसा माने? अनम्यूट कर लीजिए शैलेंद्र जी। जी हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बताइए। हाँ, तो मेरा कहना ये था कि मतदान जब सुबह 8 बजे शुरू हुआ है और 8 बजे से लेके 3 बजे का जो 7 बजे से सात बजे से हाँ। 7 बजे ले लीजिए, करेक्ट तो कर लीजिए। 3 बजे तक का जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, तो अगर उसका औसत अभी अगर आप लें तो लगभग 6 पर घंटे का औसत जो है 6% का औसत निकलता है। और ये हमेशा देखा गया है, आप किसी भी चुनाव को लीजिए तो सबसे ज्यादा जो इफिशियंसी होती है वोटिंग परसेंटेज की, वो मॉर्निंग में होती है और जो है लेट आवर्स में होती है। बीच में मतदान जो है लगभग सभी चुनावों में धीमा होता है। हाँ। तो अभी 6% का वो 3 घंटे का समय बाकी है, तो मेरे ख्याल से अगर 10% भी अगर वो लेते हैं अभी औसत। चलिए, समय ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोग जो है अपने घरों से बाहर जरूर निकले, लेकिन अलग अलग पोलिंग बूथ पर आप लोगों की जो भीड़ है वो थोड़ी कम जरूर नजर आ रही है। माफी के साथ रुक रहा हूं, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन अभी